You are watching Chemistry by Saad Anwar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम साद अनवर है और मैं केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर हूँ, केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कई जगहों पर पढ़ाता हूँ और नहायत आसान करके बच्चों को केमिस्ट्री समझाता हूँ। इस बात का सबूत यह है कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ वीडियो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस 170 प्लस वीडियोज़ हैं और बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। आज जो टॉपिक मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, ये टॉपिक स्पेशली पेरेंट्स के लिए है और टीचर्स के लिए है। उन टीचर्स के लिए जो बच्चों को पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उन पेरेंट्स के लिए हैं जो अपने बच्चों के सब्जेक्ट्स के हवाले से बड़े परेशान होते हैं कि सर मेरे बच्चे को मैथ नहीं समझ आ रहा या केमिस्ट्री नहीं समझ आ रही। तो आखिर केमिस्ट्री में ऐसा क्या है जो केमिस्ट्री मुश्किल है? कहा जाता है कि अगर आप गूगल करें तो दुनिया का मुश्किल तरीन सब्जेक्ट टॉप लेवल पे केमिस्ट्री आता है। ऐसी क्या वजह है? वो वजह आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखें, जब बच्चा 9th क्लास में आता है, ओ लेवल में आता है या मैट्रिक में आता है, तो बच्चों को 4 तरह के नए सब्जेक्ट से वास्ता पड़ता है। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कभी कंप्यूटर। इन सब्जेक्ट के साथ बच्चों का इंटरेक्शन होता है, बच्चों का वास्ता पड़ता है। बायोलॉजी में वो पढ़ता है प्लांट्स, एनिमल्स, उसको प्लांट्स भी नज़र आ रहे होते हैं, उसको एनिमल भी नज़र आ रहे होते हैं, या वो वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के बारे में पढ़ता है तो माइक्रोस्कोप में देख सकता है। फिज़िक्स में वो क्या पढ़ता है? चाँद के बारे में पढ़ता है, सूरज के बारे में पढ़ता है, स्टार्स के बारे में पढ़ता है, ट्रक कैसे मूव कर रहा है, बस कैसे चल रही है, फोर्सेस के बारे में पढ़ता है। तो ये चीज़ें भी उसको इमेजिन कर पाता है, इनको समझ वो पाता है। और मैथमेटिक्स तो वो अपने नर्सरी से, इनिशियल लेवल से पढ़ता आ रहा है। और कंप्यूटर तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो बात आती है केमिस्ट्री की। बच्चे केमिस्ट्री में परेशान होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रही होती और टीचर को समझ नहीं आ रही होती कि कैसे बच्चों को समझाए। आखिर ऐसी केमिस्ट्री में ऐसा क्या चीज़ है? उसकी वजह यह है कि केमिस्ट्री में कुछ चीज़ों को इमेजिन करना पड़ता है और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इमेजिन करना पड़ता है। और हम लोग, हम टीचर लोग, हम स्टूडेंट्स लोग, हम पेरेंट्स, वो बच्चों को चीज़ें इमेजिन नहीं करवा पड़ते। बच्चों का जब वास्ता 9th क्लास में, ओ लेवल में केमिस्ट्री से पहली बार पढ़ता है तो उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूक्लियॉन नंबर, इन चीज़ों के साथ वास्ता पड़ता है। उनको इलेक्ट्रॉन के साथ वास्ता पड़ता है तो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट क्या है, न्यूक्लियस क्या है, क्योंकि कभी एटम देखा नहीं होता ना। एक पॉइंट में 20 मिलियन एटम आते हैं। टीचर बता रहा है कि एक डॉट, पेंसिल से एक डॉट लगाएं और उसमें 20 मिलियन एटम आ रहे हैं और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो बच्चा इनको इमेजिन नहीं कर पाता क्योंकि उनको कभी देख नहीं पाता। जब वो उनको देख नहीं पाता तो बेशुमार स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स उनको इमेजिन नहीं कर पाते और उनको बड़ी मुश्किल लग रही होती है केमिस्ट्री। एक तो केमिस्ट्री की मुश्किल लगने की वजह यह है, ये मैं टीचर्स को कहूँगा कि वो कोशिश करें कि बच्चों को इमेजिन करवा पाएँ। कैसे इमेजिन करवा पाएँ? कुछ हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाकर जिसमें वो दिखा पाएँ, देखें कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है और कैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ कर रहा है और ये कैसे सारा प्रोसेस हो रहा है, कैसे एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलके प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये बच्चों को थोड़ा इमेजिन करवा पाएँ। सारा मसला मेरे ख्याल में इमेजिनेशन का है। उसको जब आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नज़र ही नहीं आएगा तो आपको समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये मेरी सजेशन है, ये मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप बच्चों को किसी तरह इमेजिनेशन करवा पाएँ तो बच्चों को केमिस्ट्री यकीनन आसान लगेगी। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि केमिस्ट्री वाकई ही मुश्किल सब्जेक्ट है। आपको मेरा ये व्यूज़ कैसे लगे केमिस्ट्री के बारे में? क्या आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? या आप कमेंट्स में बताएं।